बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज एक नई रेसिपी के साथ तो शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो गोट मीट लिया है और उसको अच्छी तरह से धो के चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली है और उसमें गोश्त डाल दिया है और साथ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें दालचीनी और लौंग डाल दिए हैं। तो हम अब पानी खुश्क कर लेंगे। जब आपको फील हो कि पानी खुश्क हो गया है तो अब हम उसमें घी या ऑयल डाल देंगे। मैं देसी घी डालूँगी। तो आप अपने मीट के हिसाब से, जितना आपका मीट है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 kg के हिसाब से तकरीबन कोई आधा पाव से ज़्यादा घी डाला है। तो साथ ही नमक भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे और थोड़ी सी सुरख मिर्च। पाउडर मसाले डाल के हम गोश्त को अच्छी तरह उसकी बनाई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा घी में। ये देखें जी, तकरीबन मैंने कोई 2 मिनट उसको घी में फ्राई किया है। अब कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिए, तो वो भी डाल दें। और कोई 30 सेकंड के लिए दोबारा भून लें। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। ये तकरीबन दो बड़े जो टेबल स्पून है उस हिसाब से मैंने डाला है। उसकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लें। मसालों का कच्चापन ख़त्म करना है। मैंने आउट ऑफ कैमरा उसको कोई 2-3 मिनट भूनना है। अब थोड़ा सा पानी डाल के तो हम उसको ढक के कोई 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि जो चीज़ें डाली हैं वो थोड़ी बॉयल भी हो जाए, उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि जो चीज़ें, मसाले हमने लहसुन अदरक वगैरह डाला है तो उनका कच्चापन ख़त्म हुआ है कि अभी स्मेल से पता चल जाएगा। तो हम मज़ीद उनको ढक के पका सकते हैं, लेकिन हमने पहले भूना उनको, थोड़ा उनका कच्चापन ख़त्म करने की कोशिश की है। तो अब हम दोबारा भूनेंगे। तो भूनने से पहले हम उसमें साबुत ज़ीरा वो डालेंगे। आँच अपने मीडियम हाई रखनी है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन कोई 3 मिनट उनको भूना है। तो अब हांडी को कलर देने के लिए हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल सेपरेट हो गया है, किनारों पे ऑयल आ गया है। अब मसाला ऑयल ही है, घी ही है। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें पानी डाल दें। गोश्त से पता चल ही जाता है कि ये कितनी देर में गल जाएगा। उस हिसाब से आप उसमें उतना पानी डालें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, और उसको तकरीबन कोई
20-25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएं। ये देखें जी, 20 मिनट के बाद जो गोश्त है वो तकरीबन कोई 90% गल चुका है। इस स्टेज पे आके अब हम उसमें सब्जी शामिल कर देंगे। मैंने कद्दू लिया है, कद्दू शरीफ, उसको काट के वो डाल दें। और इतना का पानी, इतनी की ग्रेवी होनी चाहिए कि जिसमें ये सब्जी, कद्दू की सब्जी गल जाए और जो गोश्त में कसर रहती है वो भी साथ पूरी हो जाए, गोश्त भी गल जाए और कद्दू भी गल जाए। हमें पानी नहीं डालना। इस मौके पे आके जब हमने सब्जी डालनी है तब हम 1 बड़ा चम्मच कौरमे मसाले का डालेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। पहले आपने नहीं डालना, फिर उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अगर इस स्टेज पे आप डालेंगे तो वो जायका भी देगा और खुशबू भी आएगी। और तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से सब्जी भी गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अब हम खड़े मसाले निकाल देंगे और लास्ट वाले मसाले उसमें डाल देंगे, जिनमें कुटा हुआ धनिया, बड़ा चम्मच जीरे का क्रश किया हुआ ज़ीरा, उसको मोटा मोटा कोट लें, वो भी डाल देंगे। और कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी, वो भी डाल दें और फ्रेश धनिया। माशाल्लाह से हांडी तैयार है। इस तरीके से बनाएं जैसे हम गोश्त को पहले उसका पानी ड्राई करके उसमें ऑयल डाल के भून लेते हैं, तो बाद में अगर पानी डालते हैं तो उसकी यखनी भी निकल आती है और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से बनाएं, इतना मज़ेदार बनता है। ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। है तो सादा सा तरीका, लेकिन इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। आपकी हांडी बहुत अच्छी बनेगी। कद्दू गोश्त, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से उतनी ग्रेवी रख लें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।